एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है थर्सडे का और सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। थोड़ा लेट से आज का वीडियो स्टार्ट किया है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी मैं, तो व्यस्त बस वही रोज़ वाले जो काम होते हैं उन्हीं कामों में व्यस्त थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी। तो यहाँ पर अभी 10 बजे हुए हैं और अभी मैं आई हूँ सारे कपड़ों को सुखाने के लिए। तो सबसे पहले डाल देते हैं सारे कपड़े सूखने के लिए। इसके बाद घर के अंदर अभी चलना है और काफ़ी कुछ अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, तो वो सब पेंडिंग वाला जो काम होता है वो अभी मुझे करना है। तो यहाँ पर कुछ सूखे कपड़े थे जिनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब धूप थोड़ा तेज़ होती है ना, तो सारे कपड़े सुबह के जो डले हुए थे, ये सुबह के नहीं एक दिन पहले के होते हैं, तो जैसे कुछ हल्के गीले रहते हैं तो उनको फिर मैं सुबह में डाल देती हूँ। वो सब सूख गए थे तो इनको मैंने अंदर रखा, बाकी जो गीले वाले कपड़े थे उनको डाल दिया है। और बस यही सारा काम करके फिर आ जाती हूँ मैं अंदर। और अभी मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने रखी हुई थी मलाई, और ये मलाई इकट्ठा करके जब मैं रखती हूँ तो इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं दही भी डाल देती हूँ और जितनी भी मलाई डेली की निकलती है वो सारी इकट्ठी करके मैं फ्रिज में रखती जाती हूँ। तो जैसे ही ये बर्तन फुल हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं इसको रख देती हूँ बाहर और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ, जैसे कि पूरी मलाई और जो दही है ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो वो बढ़िया से फिर सेट हो जाता है, जम जाता है बाहर रखने पर। तो 2 दिन के लिए मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था। और देखिए यहाँ पर ये जो बर्तन है ना काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका है, तो इसी से अब मैं मक्खन निकालूंगी। और मैं ये लकड़ी वाली मथनी का यूज़ करती हूँ, देसी ब्लेंडर जो है इसी का यूज़ करती हूँ। छोटा सा है, बहुत बढ़िया से इसमें निकल आता है मक्खन और बहुत जल्दी निकलता है। और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में ना बहुत जल्दी मलाई से मक्खन निकल आता है। तो मैंने इसको पहले तो ऐसे ही हाथ से घुमाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था जबकि ये बाहर ही रखा था। लेकिन फिर भी अभी जैसे मौसम ठंडा रहता है ना घर के अंदर, तो ये मतलब थोड़ा हार्ड हो गया था। और फिर थोड़ी देर 5 मिनट तक घुमाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो जैसे जैसे पानी मैंने इसमें ऐड किया वैसे ही फिर ये बढ़िया से अलग हो गया, छाछ अलग हो गया और जितना भी मक्खन है वो सब अलग हो गया। और इस बार काफ़ी सारा इसमें मक्खन निकला है और इससे घी भी बहुत ज़्यादा निकला है। और ये लगभग 1 लीटर से कम ही था, मुझे लगता है कि 700-800 ग्राम के आसपास रहा होगा। तो इस बार ना काफ़ी सारा निकला और ये टोटल 20 दिन का है लगभग। जो मलाई थी ना वो 20 दिन की इकट्ठी करके मैंने रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है और इसको बढ़िया से 2 बार पानी में मैं ज़रूर धोती हूँ। मक्खन को आप 2 बार 3 बार पानी में धुल देते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से पकता है। जब हम घी बनाते हैं ना तो जो जला जला सा निकलता है ना, बर्तन में चिपक जाता है, तो वो ज़्यादा नहीं निकलता है जब हम मक्खन को धुल देते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है, मैं हमेशा ये काम करती हूँ। मक्खन को ऐसे 2-3 बार पानी में धो देती हूँ तो बहुत अच्छे से घी बनता है। यहाँ मैंने रख दिया था मक्खन को पकाने के लिए, इससे अब घी बनेगा। और जब तक मैंने तैयारियाँ कर ली थी यहाँ पर कढ़ी बनाने की, लंच के टाइम में मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। और जिस दिन मैं ये मक्खन निकालती हूँ इसमें से जो भी छाछ बचता है ना उसकी मैं कढ़ी बनाती हूँ। लेकिन आज मैं इस छाछ की कढ़ी नहीं बना रही हूँ। मेरे पास पहले से ही दही रखा हुआ था, तो दही अभी ना 2-3 दिन का हो गया था। ये वैसे फ्रिज में रखा था, खट्टा नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी दही ना फ्रिज में भी अगर रखी रहती है 2-3 दिन की हो जाती है तो थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो इसको किसी ने खाया ही नहीं, तो मैं इस दही की ही यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। क्योंकि अभी जो छाछ निकला है ना तो वो जो छाछ है ना उसका टेस्ट थोड़ा मुझे ख़राब सा लग रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो जाता है, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कढ़ी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बना ली है। और सबसे पहले मैंने बूंदी को फ्राई किया है। बूंदी ताज़ी वाली जब हम घर पे निकाल के बनाते हैं ना कढ़ी तो बहुत बढ़िया बनती है। तो बच्चों को सिर्फ बूंदी की कढ़ी पसंद आती है, इसलिए मैं हमेशा इसी की कढ़ी बनाती हूँ। कभी कभी मन होता है कि मैं
कोई और बनाऊं, कुछ जैसे पकौड़े डाल करके या फिर कोई सब्ज़ी को जैसे काट करके हम फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन बच्चे ना उतना मन से नहीं खाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फिर बच्चों की ही पसंद से बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे कढ़ी मेरी बन चुकी है और लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ कढ़ी को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और जब ये बन जाता है ना तो फिर लास्ट में मैं इसको दूसरे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसको रख दूँगी धुलने के लिए। बस यहाँ पर यही करना होता है। लोहे की कढ़ाई में जब भी कुछ बनाना होता है ना, तो पकाने के बाद फिर इसको तुरंत से निकाल लेना होता है। तो बस यहाँ पर वो भी मैंने निकाल लिया है और साथ में चावल बनाए थे थोड़े से। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो सुबह नाश्ते में आज मैंने मेथी के पराठे और चटनी बनाई थी। तो बस यही जो मेथी का स्टफिंग था ना, वो बचा हुआ था थोड़ा सा। तो बच्चे तो मेथी के पराठे ही खाएंगे और इसीलिए मैंने जो है रोटियां नहीं बनाई फिर। तो यहाँ पे मैं पराठे ही बनाऊंगी और मतलब जिसको जो खाना होगा तो वो फिर खा लेंगे। बच्चों को मेथी पराठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं यही बना देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारा लंच वगैरह हो गया था और इसके बाद शुरू होती है मेरी एक नई ड्यूटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर जो है बड़े आराम से गेहूं को खा रहे थे और मैं देख रही थी। ये ऐसे ही है, मतलब यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक ये नहीं आएंगे। वैसे आते भी हैं और शुरू भी कर देते हैं खाना। तो यहाँ इतने ज़्यादा कबूतर है ना कि जब भी गेहूं फैलाना होता है सुखाने के लिए तो यहाँ पे बैठना पड़ता है। और थोड़ा सा भी यहाँ से अगर जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर जाती हूँ ना, तो बहुत सारे आ जाते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में आते हैं ना कि थोड़ी देर में ही देखने में पता चलता है कि गेहूं कम हो गया। बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग में ऐसे बैठे रहते हैं। जिस दिन गेहूं डालते हैं ना उसी दिन ये दिखते हैं, पूरे यहाँ पर बैठे रहते हैं कि कब हम लोग अंदर जाएं तो कब हम इसको फिर खा लें। मतलब इस तरीके से ये कबूतर आप देख सकते हैं लाइन लगा कर के बैठे हुए हैं। और ऊपर के जो क्वार्टर हैं यहाँ के, तो ये भी खाली है ना, इस वजह से यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा अभी बैठे हैं। जैसे अगर क्वार्टर्स में कोई रहता है तो कबूतर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो खाली क्वार्टर्स में यही होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये भी धूप बचा हुआ था। लंच के बाद सारा काम करके फिर मैं यहाँ पर बैठी थी और जब मैं लंच बना रही थी ना उस टाइम पे हस्बैंड आ गए थे। तो हस्बैंड बैठे हुए थे और जैसे ही फिर उनका खाना हुआ तो वो अंदर चले गए, तो फिर मैं आ गई थी, तो मैं बैठी थी। और जब धूप चला गया तो फिर मैंने जो है उसको समेट करके रख दिया है। और क्योंकि अभी ना हल्के हल्के बादल से हो गए थे तो उतना अच्छे से सूख नहीं पाया था गेहूँ, तो मैंने उसको फिर से समेट करके रख दिया है और मैं बाद में फिर सुखाऊंगी। ऐसे करते करते ना 3-4 दिन लग जाता है गेहूँ को सूखने में, कई बार जैसे कि 5-6 दिन भी हो जाता है। तो बस अभी मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ और बीच में ना 1-8 घंटे का रेस्ट भी लिया था मैंने, जो कि हमेशा मैं लेती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना और पूरा दिन ऐसे भाग दौड़ भरा रहता है। तो फिर 1 घंटे का या 2 घंटे का जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ, सो भी जाती हूँ, कभी कुछ अपना काम भी कर लेती हूँ। इसमें फिर जो भी मेरा रहता है वो मैं करती हूँ। तो अभी ना शाम का समय हो गया था और मैं यहाँ पर चाय बनाई थी सबसे पहले। और चाय बनाने के बाद जो है मतलब थोड़ा टाइम हो गया था, तो यहाँ पर टाइम हो गया था फिर दिया बत्ती करने का। चाय बनाने के तुरंत बाद नहीं था ये टाइम, तो दिया बत्ती करने का टाइम था। और मैंने देखा कि मंदिर गंदा है और मंदिर साफ़ करने के लिए मैं सोच ही रही थी, सुबह से ही सोच रही थी कि आज करूँगी। नहाने के बाद सुबह, और सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना कि फिर मंदिर साफ़ करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी दोपहर में करूँगी, फिर दोपहर में समय नहीं मिला तो मुझे लगा मैं शाम को कर लूँगी। और फाइनली अभी फिर मैंने जो है मंदिर की सफाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे करते करते ना पूरा दिन जो है बीत गया था मेरा। तो मुझे लगा कि अब आज भी नहीं हो पाएगा ये काम, तो इससे अच्छा मैं अभी पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया बत्ती जलाऊँगी। थोड़ा सा अगर लेट हो भी जाएगा ना तो भी चलेगा, लेकिन ये है कि मंदिर की सफाई हो जाएगी। और अभी लंबे टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था मंदिर को,
तो जैसे ज़्यादा ठंड थी ना, तो उसकी वजह से सब काम जल्दी जल्दी होता है, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो वैसे डेली जो थोड़ी बहुत सफाई होती है ना, वो बस हो जाता है। बाकी सारा जितनी मूर्तियाँ हैं, जितनी यहाँ पे फ़ोटो भगवान की रखी हुई हैं, फ़ोटो फ्रेम्स, तो इन सबको मैंने नहीं हटाया था। तो इन्हीं सबको हटा करके बढ़िया से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले करके और फिर उसको बढ़िया से मैंने निचोड़ लिया है और इसके बाद सबको बढ़िया से पोंछ देंगे। और मंदिर का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा काला काला सा लग गया था धुआं, जो कि हो जाता है, वैसे बहुत कम ही होता है, लेकिन जब लंबे टाइम तक नहीं साफ़ करते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैंने इसको कपड़े से बढ़िया से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना ये प्लाई लगी हुई है जिसको सनमाइका बोलते हैं, तो वो लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इस वजह से वो साफ़ हो जाते हैं कपड़े से ही। तो बस यहाँ पर मंदिर की भी आज सफाई हो गई है और बहुत ज़्यादा वाली डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, जैसे कि नीचे ये जो मैंने पेपर लगाया हुआ है ना, तो इन सब को मैंने नहीं चेंज किया है क्योंकि अभी दूसरा है नहीं मेरे पास, तो इसी को मैंने ऐसे ही साफ़ करके और फिर लगा दिया है। बहुत ज़्यादा गंदा भी ये नहीं था, बस मुझे बाकी और जो धुआं लग जाता है ना, वो सब साफ़ करना था। तो यहाँ मंदिर की सफाई हो गई है और फिर मैंने कर ली है दिया बत्ती। बस यहाँ पर ये ज़रूरी काम भी मेरा हो चुका था और इसमें आधे घंटे लग गए। तो आधे घंटे में मंदिर की सफाई हो चुकी थी और इसके बाद अब मैं आई अंदर। तो अंदर आने के बाद यहाँ पर एक और ज़रूरी काम मुझे निपटाना था, जिसमें था ये तिल के लड्डू बनाना था। तिल के लड्डू तो वैसे मैं अभी बना चुकी थी मकर संक्रांति में, लेकिन ना थोड़ा सा तिल मैंने बचा लिया था क्योंकि तिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था और मुझे एक बार में ही एक साथ लड्डू नहीं बनाना था, क्योंकि एक बार में एक साथ पूरा बना करके रख दो ना, तो फिर उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने आधा आधा करके बनाया था। तो आधा जो लड्डू मैंने बनाया था ना, वो ख़त्म हो गया था। तो अब जो आधा तिल मैंने बचाया हुआ था, उसके लड्डू आज मैं बनाऊंगी। तो इस बार मैंने ना थोड़ा सा मूंगफली को भून करके ले लिया है, ड्राई रोस्ट करके। इसका छिलका हटा लिया है, बढ़िया से इसको मैंने तोड़ लिया है और इस बार मैं मूंगफली मिला करके बनाऊंगी। अच्छा लगता है तिल के साथ में मूंगफली को मिला करके और फिर इसके जब लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने मूंगफली को भी तैयार कर लिया था, बढ़िया से भून करके छिलका हटा करके। और यहाँ मैंने बना ली है गुड़ की चाशनी और दोनों को भून लिया है, तिल को भी भून लिया है। और यहाँ पर गुड़ की चाशनी बना करके फिर इसमें मैंने कर लिया है मिक्स। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई और जो गुड़ की चाशनी थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। गलती से ना गुड़ भी ज़्यादा हो गया था, थोड़ा पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन ज़्यादा वैसे ख़राब नहीं था। और जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना, ये गुड़ की चाशनी को तिल में, तो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा था। तो फिर मैंने इसको थाली में फैलाया, तब जा कर के ये थोड़ा सा सेट हुआ और तब इसके लड्डू बने। नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा गीला हो गया था ना, ये गुड़ की जो चाशनी थी ना, ज़्यादा मात्रा में बन गई थी। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये जब थोड़ा ठंडा हुआ ना, तब जा कर के सेट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू बन गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बाकी लड्डू तो वैसे ही बने हैं जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, पिछली बार जैसे मैंने बनाए थे मकर संक्रांति में। तो ये लड्डू ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब ये मिश्रण, तो मैंने इसको बड़े बड़े साइज़ में जल्दी जल्दी से बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था और अभी मुझे रात का खाना भी तैयार करना था और मैं पहले से ही लेट थी, साफ़ सफाई में लग गई। और उसके बाद फिर लड्डू यहाँ पर बन चुके थे फाइनली, और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो ये जब ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको कंटेनर में भर के रख दिया है। और चलिए, लड्डू तो बन गए हैं और इसके बाद मैंने बना लिया है रात का खाना और यहाँ पे सारा काम हो गया है और यहाँ पे बस रात के जो भी ज़रूरी काम होते हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।